हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होगे और अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होगे। और जैसे गीता में कहा है, कहना कर्मणो गति, यानी कर्म की गति बहुत गहरी है, जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे इन टैरो कार्ड रीडिंग के ज़रिए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है इस रीडिंग का, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि हमने जो टॉपिक चुना है उसका नाम है, क्या आपका बॉस आपका मिरर है या वो एक मॉन्स्टर है। और हम लोग देखेंगे हमारे इस रीडिंग में, क्योंकि अगर वो मिरर है तो मतलब कुछ ऐसा है आपके अंदर जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ, कुछ जो सरफेस पे आ रहा है उनके थ्रू। और अगर वो मॉन्स्टर है तो 2026 का कलेक्टिव एनर्जी शिफ्ट क्लियरली कह रहा है ये एक कार्मिक डेप्थ साइकिल है जो आप ब्रेक करने के लिए रेडी है। और मैं ये सीरियसली कह रहा हूँ, प्रोफेशनल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलाइनमेंट में के बीच का जो डिवाइडिंग लाइन थी वो धीरे धीरे ब्लर होती जा रही है। तो आज के रीडिंग में हम स्पेसिफिकली डिकोड करेंगे, क्या आपके वर्कप्लेस का फ्रिक्शन एक कॉस्मिक सिग्नल है, क्या आपका बॉस एक्चुअली आपकी अनटैप्ड अथॉरिटी का रिफ्लेक्शन है, या फिर क्या ये एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो फाइनली एक्सपायर हो रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा रीडिंग। और ये हमारे पहले 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, 1 2 और ये है 3। सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स, ओ माय गॉड, और व्हील ऑफ फॉर्चून। इंटरेस्टिंग कार्ड है ये तीनों। पहली बात जो हम समझेंगे वो है आपके अंदर की वो रिएक्शन जो आपके बॉस रूम में आते हैं तब होती है। वो कांस्टेंट चेस्ट टाइटनिंग, वो पिट इन द स्टमक, वो इमीडिएट शट डाउन मोड। ये सिर्फ पर्सनैलिटी का क्लैश नहीं है। कार्ड इस सेक्शन में कुछ सच में और ही कह रहे हैं। हमारा पहला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ट्स। आपके बॉस ये आपके साथ क्यों कर रहे हैं, है ना। ये कार्ड एक चीज क्लियरली बोल रहा है, आप एक डिसीजन पॉइंट पे है जहां आप डिलिबरेटली नहीं देख रहे हैं। क्लियर है ये। अब ये आपके बॉस के कॉन्टेक्स्ट में क्यों रिलेवेंट है, तो जब भी हम किसी अथॉरिटी फिगर के साथ इंटेंस साइकोलॉजिकल रिएक्शन फील करते हैं, हार्ट बीट फास्ट होती है, ब्रीदिंग शैलो होती है, बॉडी लिटरली फ्रीज करती है, तो ये सिर्फ उनके बिहेवियर का रिस्पॉन्स नहीं होता। इन रिएक्शंस के नीचे एक पुराना वुंड है, एक ऐसी जगह जो पहले भी हर्ट हुई है, शायद किसी टीचर से, किसी पेरेंट से, किसी और सुपीरियर से जो आपकी वैल्यू नहीं करते थे। 2 ऑफ सॉर्ट्स पूछ रहे हैं, क्या आप जेन्युइनली नहीं देख रहे ये, क्या आप देखना नहीं चाहते। क्योंकि जब तक आप अपने आंखों की पट्टी नहीं उतारोगे कोई डिसीजन नहीं होगा। और यूनिवर्स एग्जैक्टली यही पैटर्न तोड़ रहा है। फोर्स्ड क्लैरिटी आ रही है। अगर ये कार्ड आपके लिए रेजोनेट कर रहा है तो नीचे कमेंट में लिखिए, आंखें खुल रही है। हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स का। ये भी इंटरेस्टिंग कार्ड है आपका। ये कार्ड एंजाइटी का कार्ड है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है। वो 3 AM थॉट्स, जब आप कल की मीटिंग के बारे में सोचते सोचते सो ही नहीं पाते हो और बस सोचते रहते हो। और यहाँ हम देख रहे हैं एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन, क्या आपका बॉस आपको चैलेंज कर रहा है या आपको ड्रेन कर रहा है। एक बॉस जो चैलेंजिंग है वो आपको अनकंफर्टेबल करेगा, डेडलाइंस देगा, फीडबैक देगा जो सुनना मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन रात को आप थक के सोओगे फुलफिल्ड होकर। लेकिन दूसरा एक बॉस है जो आपकी वाइटल फ्रीक्वेंसी ड्रेन करता है या वो करती है,
वो अलग फील होता है। वो सेल्फ डाउट जैसी चीज़ है जो वर्क प्लेस के बाद भी कंटिन्यू करती है। वो फीलिंग कि आप कुछ भी सही नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, कांस्टेंट अंडरमाइनिंग लाइन ऑफ सॉर्ट्स बोल रहा है अगर आप कंसिस्टेंटली अपने बॉस के बारे में सोने के बाद भी सोच रहे हो तो ये ग्रोथ नहीं है, ये सिस्टमैटिक सबोटेज है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सबोटेज आपके नर्वस सिस्टम को रिट्रेन कर रहा है फियर में रहने के लिए, फ्लाइट या फाइट मोड में रहने के लिए, और ये आपकी करियर ट्रेजेक्टरी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इस कार्ड के साथ एक काम कीजिए, आज रात सोने से पहले खुद से ये पूछिए, क्या मुझे डर है? क्या मुझे जेन्युइनली कुछ लर्न करना बाकी है? दोनों का आंसर अलग अलग होगा। और ये आपका थर्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। इस कार्ड के है ना, अब ये कार्ड देखते हैं। ये कार्ड एक साइकिल का, डेस्टिनी का और हिडन पैटर्न के रिवील होने का कार्ड है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक प्रोवोकेटिव चीज़ कह रहा है, क्या जो क्वालिटीज़ आप अपने बॉस में हेट करते हो वो एक्चुअली आपके खुद के अंदर डोरमेंट है। वेरी सीरियस थिंग। मैं जानता हूँ ये सुनना मुश्किल है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून यही पैटर्न दिखाता है। वो कॉन्फिडेंस जो आपके बॉस डिस्प्ले करते हैं, जो समटाइम्स एरोगेंस जैसी लगती है, क्या वो आपको ट्रिगर करती है क्योंकि आप खुद वो कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करना नहीं जानते। वो डिसिसिवनेस, इवन इफ इट्स हार्श, क्या वो आपको डिस्टर्ब करता है क्योंकि आप खुद डिसीजन लेने से डरते हैं। ये मिरर डायनामिक है और व्हील ऑफ फॉर्चून बोल रहा है, चक्र घूम रहा है, जो अभी ऊपर है नीचे आएगा, जो अभी नीचे है यानी आपकी सप्रेस्ड अथॉरिटी ऊपर आने का टाइम आ रहा है। तो सटल सिग्नल क्या कहते हैं? जब आपके बॉस कुछ करते हैं और आपको इंटरनली लगता है मैं ये बेटर कर सकता था या सकती थी, वो मिरर है। जब उनकी सक्सेस आपको जेलस नहीं करती सॉरी, और तो नॉस्टैल्जिक करती है किसी चीज़ के लिए जो आपने कभी परस्यू नहीं की, वो भी मिरर है। आपका बॉस मिरर जैसा आपको लग रहा है जब आप उनके साथ आर्ग्यू करते हो मेंटली, साइलेंटली। आर्ग्यूमेंट में आपके पर्सपेक्टिव एक्चुअली स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो मिरर है। व्हील ऑफ फॉर्चून पूछ रहा है, आर यू रेडी टू स्टेप इनटू द वर्जन ऑफ योरसेल्फ दैट योर बॉस इज अननोइंगली शोइंग यू? अब हम देखेंगे कि क्या, ये तो हमने देखा कि मिरर है, पर क्या वो मॉन्स्टर है? चलिए देखते हैं हमारे अगले कार्ड्स में वो क्या कह रहे हैं। हमारे अगले कार्ड्स, याद रखिए एक बहुत बड़ा रीडिंग होने वाला है, तो अब तो हमने शुरू किया है देखना अभी। ओ माय गुडनेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ कप्स, सारी रिवर्स में। अब हम थोड़ी डार्कर टेरिटरी में जाते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने क्योंकि ये सेक्शन स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनके वर्कप्लेस में अगर ये सच में हो रहा है वो ग्रोथ नहीं है, वो जेन्युइन टॉक्सिसिटी है। कार्ड्स इस सेक्शन में क्लियरली दिखा रहे हैं कि मॉन्स्टर कैसे दिखता है, स्पेशली आज के
हाईटेक हाइब्रिड रिमोट फर्स्ट वर्ल्ड में। तो हमारा जो पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। अपराइट में ये कार्ड डिसेप्शन का है, चोरी का, क्वाइटली चीटिंग का कार्ड है। रिवर्स में वो सब कुछ सरफेस पे आ जाता है, एक्सपोज होता है। और आज का रिमोट वर्कस्पेस कॉन्टेक्स्ट में ये कार्ड स्पेसिफिकली डिजिटल गैसलाइटिंग के बारे में बात कर रहा है। क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि एक मीटिंग होती है, बॉस कुछ एक तरह कहता है, फिर बाद में डिनाई कर देता है, मैंने ये कभी नहीं कहा, लेकिन आपके पास स्लैक मैसेज होते हैं, ईमेल है, फिर भी समहाउ आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या एक्चुअली हुआ। या फिर आपके काम साइलेंटली रीअसाइन हो जाते हैं बिना एक्नॉलेजमेंट के। आपकी आइडिया किसी और की आइडिया बन जाती है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, या कांस्टेंट सर्विलेंस है। तुम्हारा कैमरा टर्न ऑफ था जब एक्चुअली आप बाथरूम ब्रेक पे थे। ये एनर्जी वैम्पायर का नया अवतार है। डिजिटल गैसलाइटिंग और 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स बोल रहा है ये पैटर्न अब विजिबल हो रहा है। यूनिवर्स इसे एक्सपोज कर रहा है। एक प्रैक्टिकल चीज जो ये सजेस्ट करता है कि आप ना डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, हर इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन स्क्रीनशॉट कीजिए, हर डिसीजन ईमेल कंफर्म कीजिए भेज के। ये पैरानोया नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। ये आपके लिए बहुत बड़ा काम का चीज है जो बाद में आपको समझेगा। एक कार्ड्स यहाँ रखते हैं क्योंकि बहुत सारे कार्ड खुलने वाले हैं हमारे इस बार तो सच में। और फिर आता है ये हाई प्रिस्टेस। हाँ, ये क्या कह रहा है? आपको टॉक्सिसिटी, हर जॉब में आपको एक टॉक्सिक चीज क्यों मिल रही है बार बार, ये आपने बहुत नोटिस अगर किया है। आंसर इज द रिवर्स हाई प्रिस्टेस। प्राइट में हाई प्रिस्टेस इंट्यूशन की, डीप नोइंग की, सेक्रेड फेमिनाइन विजडम की कार्ड है। रिवर्स में वो विजडम ब्लॉक्ड है, इंट्यूशन को इग्नोर किया जा रहा है, सीक्रेट्स है लेकिन रॉन्ग तरह के। और ये कार्ड एक पेनफुल पैटर्न के बारे में बात कर रहा है, कार्मिक डेब्ट साइकिल। क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि हर कंपनी में आप जाते हो, हर टीम में सेम टाइप के बॉस मिलता है, के नाम अलग हो सकते हैं, इंडस्ट्री अलग हो सकती है, शायद आपके शहर भी अलग हो, लेकिन सेम एनर्जी, सेम ट्रिगर्स, सेम फीलिंग ऑफ बीइंग अनसीन, अंडरमाइंड, अंडरवैल्यूड। हाई प्रिस्टेस रिवर्स बोल रहा है ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये करिकुलम है। जब तक हमारा सोल एक लेसन नहीं सीखता, यूनिवर्स सेम लेसन को डिफरेंट कॉस्ट्यूम में अलग अलग तरह से भेजते रहता है। और वो लेसन क्या है, हर किसी के लिए अलग होगे। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अपनी वर्थ एक्सटर्नली वैलिडेट करवाने की ज़रूरत बहुत गड़बड़ है। और फिर डिवास्टेड होना जब वो वैलिडेशन नहीं मिलता, बाउंड्रीज सेट नहीं करना, फिर रिसेंटमेंट बिल्ड होना, अपनी पावर किसी और को आउटसोर्स करना, तो नेचुरली कोई और वो पावर यूज या मिसयूज करेगा ही। हाई प्रिस्टेस रिवर्स के साथ एक क्वेश्चन आता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप इस साइकिल को कॉन्शियसली तोड़ने के लिए रेडी है, या फिर नेक्स्ट जॉब पे सेम स्टोरी रिपीट करेंगे? ये देखते हैं हमारा अगला कार्ड 3 ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स में आया है।
जो आपके ऑफिस में जो फ्रिक्शंस चल रहे हैं, जो बार बार आपकी बाउंड्रीज तोड़ी जा रही है, ये उसके लिए है। 3 ऑफ कार्ड्स, क्योंकि ये जब ऐसा आता है ना, तो ये सेलिब्रेशन का है, ये कम्युनिटी गैदरिंग का है, ये जॉयफुल का सेलिब्रेट कोलैबोरेशंस का है। रिवर्स में वो सब टॉक्सिक हो जाता है, क्लिक्स बन जाते हैं, एक्सक्लूजन होती है, सेलिब्रेशन सिर्फ कुछ लोगों के लिए होता है। और वर्क प्लेस में ये ऑफिस पॉलिटिक्स का डार्केस्ट फॉर्म है। अगर आप ये नोटिस कर रहे हो कि आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग से डिलिबरेटली एक्सक्लूड किया जा रहा है, एक इनर सर्कल है जिसमें आप कभी फुल्ली वेलकम नहीं होते, सोशल इवेंट्स होते हैं और समहाउ आपको बाद में पता चलता है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये कार्ड दिखा रहा है, क्या ये फ्रिक्शन एक डेस्टाइन्ड करियर पिवोट का सिग्नल है या क्लियरली ब्रिज बाउंड्रीज का? डिफरेंस आप समझिए, पहले समझता हूँ, समझिए मैंने क्यों कहा डेस्टाइन्ड पिवोट सिग्नल। आप वहां से आउटग्रो हो चुके हो, पहली बात तो आपकी वैल्यू मिसअलाइन हो गई है कंपनी के साथ, तो डिस्कम्फर्ट की इज सिग्नलिंग डिपार्चर नॉट एंड्योरेंस। और ब्रिज बाउंड्री के अगर सिग्नल आ रहे हैं तो यह है कि आप अभी भी वहां रहना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग सिस्टमैटिकली आपको साइकोलॉजिकली अनसेफ फील करवा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स रिवर्स बोल रहा है सेलिब्रेशन आपके बाहर से सिर्फ तब आएगी जब आप अपनी वर्थ अंदर से रिकॉग्नाइज करोगे। जो सर्कल आपको सेलिब्रेट नहीं करता वो सर्कल आपका नहीं है, ये सिंपल बात है ना। और अब हम देखेंगे, हमारे कार्ड्स देखेंगे और देखेंगे कि हाँ, अब हम देख कहाँ हमने देखा बॉस कैसे आपके, अब हम देखेंगे आप कैसे इस पूरे चीज इसमें, क्योंकि आपके बगैर तो ये स्टोरी होगी नहीं। तो देखिए पेज ऑफ वैंड्स है, भी रिवर्स आया है, रिवर्स कार्ड्स आ रहे हैं बहुत सारे। ओह, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग कार्ड्स। और 8 ऑफ कप्स, वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स। चलिए देखते हैं पेज ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है हमारे लिए। ये रिवर्स है, बट ये जब ऐसा सीधा होता है ना, अपराइट, तो एक एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक, ईगर बिगिनर है, नया क्रिएटिव एनर्जी है, बोल्ड आइडियाज है। पर जब ये रिवर्स हो जाता है, वो एनर्जी स्टिफल्ड है, ब्लॉक्ड है, किसी ने उस फ्लेम को नहीं बुझाया बल्कि आपने खुद को रोक रखा है। ये कार्ड पूछ रहा है, क्या आपका करंट वर्कप्लेस स्ट्रगल एक रिकरिंग सोल लेसन है या एक आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम का मैनिफेस्टेशन? और मैं ये क्यों कह रहा हूं, कुछ बातें शायद आपको अगर फैमिलियर लगती है तो बिल्कुल आप ये आप देखिए, आप उस चीज में हो जो आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम है कि मुझे ग्रेटफुल रहना चाहिए कि मुझे जॉब मिली चाहे कुछ भी हो, बॉस से सीधे बात करना अनप्रोफेशनल है, अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब बिलीफ है, ट्रुथ नहीं है। और पेज ऑफ वैंड्स रिवर्स बोल रहा है, ये बिलीफ आपकी ओरिजिनल क्रिएटिव फायर को डैम्पन कर रही है। जो लोग इस बिलीफ को चैलेंज करेंगे उनका करियर ट्रेजेक्टरी नेक्स्ट 18 मंथ्स में ड्रामेटिकली शिफ्ट होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, जो लोग इस बिलीफ को चैलेंज करेंगे उनका करियर ट्रेजेक्टरी नेक्स्ट 18 मंथ्स में ड्रामेटिकली शिफ्ट होगा। एक सिंपल जर्नलिंग का मैं आपको प्रॉम्प्ट देता हूँ, जो ये कार्ड सजेस्ट करता है मेरे बॉस के बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्या मैंने कभी ये बिलीफ अपने आप के बारे में होल्ड किया है? इसके आंसर आपको बहुत सरप्राइज करने वाले हैं।
आप देखिए देखिए और अगले कार्ड्स आ रहे हैं। पहले तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं। ये फास्ट कार्ड है, डायरेक्ट है, रूथलेस भी हो सकता है। नाइट ऑफ सॉर्ड अपने गोल्स के तरफ फुल स्पीड से जाता है, बिना रुके, बिना पीछे देखे, बिना किसी की परवाह किए। और ये कार्ड अब आपको एक अनकंफर्टेबल एक्सरसाइज के लिए कह रहा है। अपने पास्ट अथॉरिटी फिगर की लिस्ट बनाइए। सीरियसली, मेंटली अभी कीजिए। आपका पहला बॉस, फिर उसके पहला बॉस, अपने टीचर्स जो मोस्ट ट्रिगरिंग थे, अपने पेरेंट्स या गार्डियंस, कोई ओल्डर सिबलिंग जो डोमिनेटिंग था, कोई कोच। और देखिए कॉमन थ्रेड क्या है। क्या हर बार वही फीलिंग थी कि आपको सुना ही नहीं गया, या आपकी मेहनत का क्रेडिट किसी और को मिला, या आप जैसे थे वैसे ही आप गलत ही थे। सो नाइट ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है आपका करंट बॉस उस लाइनेज में लेटेस्ट एंट्री है, ये कुछ नया नहीं है आपके लिए। और जब तक आप उस थ्रेड को कॉन्शियसली कट नहीं करते, वो कंटिन्यू करेगा। अब कटिंग द थ्रेड का मतलब छोड़ देना नहीं है, वो आप किसी को मारना बिरना भी नहीं है हमें। मतलब ये है कि पैटर्न रिकॉग्नाइज कीजिए और अपना रिस्पॉन्स चेंज कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यूज कीजिए, उसकी स्पीड और डायरेक्टनेस आपके अंदर डेवलप कीजिए। वही क्वालिटी जो बाहर से थ्रेटन करती लगती है, वही क्वालिटी आपका बहुत बड़ा सोल्यूशन है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। जो आपने जो आपके जो कार्मिक सारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसका जो आपके ऊपर बहुत वेट आया है, ये उसका कार्ड है। और ये कार्ड बेसिकली 8 ऑफ कप्स, ये लीविंग का कार्ड है, लेकिन नॉट इन एंगर, इन कंप्लीशन। और ये कार्ड आज के रीडिंग में सबसे पॉइग्नेंट मैसेज लेके आया है। आपका इस स्पेसिफिक इंडिविजुअल के साथ एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, और वो कॉन्ट्रैक्ट शायद ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो फिर आप पहले ये, अगर आपसे पहले ये, अब ये अगली बार आपके साथ कोई पाथ क्रॉस नहीं करने वाले, क्योंकि कुछ खाना था, कुछ रिफ्लेक्ट होना था, कुछ रिलीज होना था। वो लेसन अब क्लियर हो रहा है। 8 ऑफ कप्स पूछ रहा है क्या आप उस कंप्लीशन को एक्नॉलेज करने के लिए रेडी है, या स्कैरी लगता है क्योंकि कंप्लीशन के बाद अननोन है। पहाड़ के पीछे क्या है कार्ड नहीं दिखाता, क्योंकि वो आपका स्टोरी है, उनका नहीं। एक थिंग जो 8 ऑफ कप्स कंफर्म करता है, आप यहाँ फिर नहीं आएंगे इस स्पेसिफिक लेसन के लिए, और वो बहुत प्रोफाउंड चीज है। अब और हम आते हैं एक्शन की तरफ और निकालते हैं हमारे 3 कार्ड्स, ताकि हमें पता चले कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ये क्यों हम लोग ये अभी एक्शन के कार्ड निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने यहाँ जो लिया वो अवेयरनेस ले लिया, और अब बारी है ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना। और आपकी एनर्जी बोल रही है अवेयरनेस काफ़ी नहीं है, आपको मूव करना होगा, और इसीलिए हम निकालेंगे हमारे अगले कार्ड्स, ये कार्ड्स। ओके ओके एंड ओके, थिंक। हाँ, अब आपको सब फिर से दिखेगा। थोड़ा मुश्किल है इस बार ये, इसमें ना इतने सारे कार्ड्स बहुत है हमारे पास आज बोलने के लिए। हमारा पहला कार्ड है ये, यानी अगला कार्ड वो है, इसमें 5 ऑफ स्वॉर्ड्स।
हम्म ये कार्ड विन एट ऑल कॉस्ट मेंटेलिटी का कार्ड है, ये तो ऑब्वियस ही है। और रिवर्स में ये एक लेसन है, कुछ बैटल्स जितना ज़रूरी नहीं है, कुछ बैटल से सिंपली आगे बढ़ना है ज़्यादा पावरफुल है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रांजिशन पॉइंट है आज का। विक्टिम से की जो माइंडसेट बनी है आपकी, उससे आपको बाहर आना है। अब आप ऑब्वियसली विक्टिम माइंडसेट क्या होता है, तो मेरे बॉस ने मेरे प्रोजेक्ट स्टील किया, मेरे बॉस ने मुझे बिलिटिल किया, मेरे बॉस की वजह से मेरा करियर रुक गया। एक्चुअली सब ट्रू हो सकता है, होगा भी, लेकिन विक्टिम माइंडसेट में आपकी पावर उनके पास है। आर्किटेक्ट माइंडसेट क्या करता है, इस सिचुएशन में मुझे क्या कंट्रोल करना है ना, किस पर मेरा कंट्रोल है, क्या मैं अपना नैरेटिव चेंज कर सकता हूँ या सकती हूँ, क्या मैं नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर सकता हूँ या सकती हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स बोल रहे हैं कुछ बैटल्स डेलिबरेटली छोड़ दीजिए, नॉट बिकॉज यू लॉस्ट, नो नो, बिकॉज यू हैव आउटग्रोन देम। और वो डिसीजन, दैट कॉन्शियस रिलीज, वो है ट्रू प्रोफेशनल अथॉरिटी का पहला मोमेंट। उसके बगैर तो आपका कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ। अब देखते हैं एक और कार्ड है, ये 8 ऑफ पेंटेकल्स। ये भी हमारा रिवर्स में ही है। अगर हम लोग इसको ऐसा देखें अपराइट में, ये कार्ड एक्चुअली फोकस का कार्ड है, डेडिकेटेड वर्क का कार्ड है, और मास्टरिंग की तरफ स्लोली जाने का कार्ड है। पर अगर ये रिवर्स है, वो डेडिकेशन कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही है, प्रॉबेबली बर्नआउट हो गया है, परफेक्शनिज्म जिसे कहते हैं वो एक सेल्फ सैबोटेज की तरह बन गया है। और ये कार्ड स्पेसिफिकली आज के रीडिंग में, है ना, एनर्जेटिक शील्ड के बारे में बात कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, एनर्जेटिक शील्ड बात करना। अगर आपका बॉस एनर्जी वैम्पायर है, यानी जो आपकी एनर्जी सोख रहा है, तो आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप किए बिना उनकी टॉक्सिक एनर्जी एब्सॉर्ब करनी बंद करना होगा। हाँ, यानी आपका वो जो, ऑब्वियसली जब आप काम करते हो आप एनर्जी सोख करते ही हो। अब ये आप कैसे करोगे, कुछ आसान तरीके मैं बताता हूँ, आप फॉलो कीजिए। जैसे मॉर्निंग इंटेंशन सेटिंग, हार्डली 2 मिनट का काम है। हर दिन ऑफिस में, वो फिजिकल हो सकता है, आपका वर्चुअल हो सकता है, ज्वाइन करने से पहले मेंटली एक बाउंड्री सेट कर लो। लिटरली अपने आप को कहो, जो भी आज आएगा वो मेरी इनर पीस तक नहीं पहुंचेगा। दूसरा, द मीटिंग शील्ड, और ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। किसी डिफ़िकल्ट मीटिंग से पहले एक डीप ब्रेथ लो, शोल्डर रिलैक्स करो, और मेंटली इमेजिन करो कि आप एक क्लियर ग्लास के पीछे से सब देख रहे हो। उनकी वर्ड्स आप तक आती है, आपने नहीं। ध्यान रखिए। और एंड ऑफ द डे डिब्रीफ करना है आपको, तो क्या करेंगे आप, तो दिन के, जब दिन खत्म हो जाएगा आपका, तो आप 5 मिनट बस कुछ भी टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व की हो, कॉन्शियसली मेंटली फाइल करो अंडर नॉट माइन। हाँ, आप ये भी कर सकते हो, आप शावर भी इस रिचुअल में का हिस्सा बन सकता है। आप घर जाके शावर ले सकते हो, लिटरली वॉशिंग इट ऑफ एज अ मेटाफोर। तो 3 चीज़ें हैं हाँ इम्पोर्टेंट, मॉर्निंग इंटेंशन सेटिंग, द मीटिंग शील्ड, और एंड ऑफ डे डीब्रीफ। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बोल रहा है आपका क्राफ्ट, आपका काम, वो आपका है। कोई बॉस उस टैलेंट को नहीं हरा सकता, टेंट नहीं कर सकता, खराब नहीं कर सकता, जब तक उसे आप अलाउ नहीं करते। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये भी रिवर्स्ड है,
पहले तो देखते हैं इसका सीधा क्या है। अपराइट में ये कार्ड एक हार्ट ब्रेक का कार्ड है, ये बिट्रेयल का कार्ड है, ये एक बहुत बड़ी ग्रिफ का कार्ड है। लिटरली 3 सुइयां यहाँ दिखाई गई है, और अगर आप राइडर वेट इस्तेमाल कर देखने के आदी हो तो इसमें 3 तलवारें घुसी हुई रहती है ना। हेवी इमेजरी, हेवी फीलिंग होता है इसमें, बट रिवर्स में ये ऐसे दिखता है। जो सुइयां अंदर जाने वाली है वो बाहर निकलेंगी, यानी आपका हीलिंग शुरू हो रहा है, फॉरगिवनेस आना शुरू होता है, लेसन्स इंटीग्रेट हो रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कार्ड एक काउंटर इनिशिएटिव मैसेज के लिए आया है आपके लिए। क्या मैसेज है आपका? कि आपके मोस्ट डिफ़िकल्ट बॉस के साथ का फ्रिक्शन वो एक्चुअल आपको लीडरशिप शिफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मैनेजमेंट स्टाइल ग्लोबली चेंज हो रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। फियर बेस्ड लीडरशिप, माइक्रो मैनेजमेंट, इंटिमिडेशन, क्रेडिट स्टीलिंग, अब वो सब एब्सोल्यूट हो रहा है। एंड दोज हु आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर दे मस्ट बी सीइंग द साइंस। अब नए उभरते वर्क प्लेस में ऑथेंटिक, एम्पैथेटिक, साइकोलॉजिकली सेफ लीडरशिप एनवायरनमेंट अब चलने वाला है। तो आपने जो एक्सपीरियंस किया वो एक मास्टर क्लास था, ऐसा आप इसको बिल्कुल समझ सकते हो। एक मास्टर क्लास था आपके लिए। तो एक वेरी पेनफुल, वेरी पर्सनल मास्टर क्लास में एग्जैक्टली हाउ नॉट टू लीड ये आपने सीखा। और अगर आप कॉन्शियसली ये लेसन इंटीग्रेट करो तो जब आप लीडरशिप पोजीशन में आओ वो पेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, नॉट ऑन योर एम्प्लॉइज बट इनटू विजडम। आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें समझने लगती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स बोल रहा है, ग्रीफ को ट्रांसफॉर्म करो ग्रेटिट्यूड में, नॉट फॉर देम, फॉर वॉट इट मेड ऑफ यू। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अब हम देखेंगे हमारे अगले और लास्ट के 3 कार्ड्स। ये कार्ड्स क्या कहते हैं मैं भी इधर रख देता हूँ। 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स और 10 ऑफ वैंड्स, सब रिवर्स में है। और ये सेक्शन फ्यूचर के बारे में है, आपकी एक्चुअल ट्रेजेक्टरी के बारे में है। तो अब हम देखेंगे कि ये सब क्या बोल रहे हैं कार्ड्स में। सबसे पहला कार्ड है हमारा 4 ऑफ वैंड्स। ये जब सीधा होता है अपराइट पोजीशन में तो ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, बेसिकली होम कमिंग का कार्ड है, स्टेबल फाउंडेशन का कार्ड है। रिवर्स में वो फाउंडेशन बहुत शेकी है, जो चीज़ सेलिब्रेट होनी चाहिए थी वो डिलेड है, या वो जॉय अभी इनकम्प्लीट है। और आपके करियर कॉन्टेक्स्ट में ये कार्ड बोल रहा है जो करंट सेटअप है वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, और डीप डाउन आप ये पहले से जानते भी हैं। तो ये अभी कोई नया बात नहीं है। अब यहाँ दो रास्ते आपके सामने हैं। एक है पाथ है स्ट्रेटेजिक एग्जिट, आप ले सकते हो। तो ये कार्ड्स कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं कि ये एनवायरनमेंट आपके लिए जेन्युइनली पेनफुल है। देखिए पूरा किस तरह से चल रहा है ये। तो एग्जिट प्लान बनाना कोऑर्डिक नहीं है, तो कुछ बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो विजडम ही होगी आपके लिए। तो लेकिन एग्जिट रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको आप स्ट्रेटेजिकली इसको आप एग्जीक्यूट कीजिए, यानी आप पहले एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट जॉब, नेक्स्ट चीज़ अपने लिए देखो, आपका नेटवर्क आप अच्छा करो, अपनी स्किल्स को आप अपग्रेड करो, और एक फाइनेंशियल छोटा सा बफर तैयार करो, और फिर आप एग्जिट लो विथ योर हेड हाई और ब्रिज मोस्टली इंटैक्ट। तो टोट फोड़ करके आपको नहीं जाना है। दूसरा है इंटरनल इवोल्यूशन आप कर सकते हो, यानी ये इस सिचुएशन को आप एज अ ग्रोथ स्पेस समझ सकते हो। तो आपको ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि अपने रोल को आप इंटरनली रीडिफाइन करना आप कर सकते हो।
नए प्रोजेक्ट्स को प्रपोज कर सकते हो, विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो, और ये बियॉन्ड आपका जो बॉस है उसके उसके ऊपर आप बोल सकते हो जाके। लैटरल रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर ऑफ वैंड्स रिवर्स बोल आपको बता रहा है, जब तक फाउंडेशन सॉलिड नहीं होगी, सेलिब्रेशन नहीं आएगी, पहले फाउंडेशन बिल्ड कीजिए। 9 ऑफ पेंटाकल्स, ये भी रिवर्स का ही कार्ड है अपना, और जब हम इसे सही ऐसा देखते हैं तो ये सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट एबेंडेंट कार्ड है। ये आप खुद की मेहनत से, आप खुद की दुनिया में आपने बनाई है, और ये बहुत सुंदर है, सिक्योर है, सॉवरेन है। बट रिवर्स में वो इंडिपेंडेंस अभी फुल्ली मैनिफेस्ट नहीं हुई है आपके लिए। कोई डिपेंडेंसी है, वो शायद फाइनेंशियल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, जो आपको रोक रही है फिलहाल। तो ये कार्ड एक वेरी क्लियर कलेक्टिव मैसेज ला रहा है आपके लिए। फियर बेस्ड रिलेशनशिप, परफॉर्मेटिव अथॉरिटी और फेक कोलैबोरेशन, ये सब एक्सपायर हो रहे हैं एज अ विजिबल मैनेजमेंट मॉडल्स। और नया उसकी जगह पे क्या आ रहा है, अब क्या हो रहा है, अब कंपनीज जो जिनाइनली साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करती है, जो लीडर्स ऑथेंटिक होते हैं, जो टीम को एक्चुअली एम्पावर करते हैं, वो टैलेंट मार्केट में विन करेगी, और वही लोग आपको खींचेंगे भी। तो टॉप परफॉर्मेंस हमेशा उनके पास जाएंगे, अदर्स के पास टर्नओवर होगी, और विथ इट प्रोडक्टिविटी और रेपुटेशन का लॉस ही आएगा। तो आप अच्छी कंपनी की तरफ भी जा सकते हो। तो एक आपको आपकी पर्सनैलिटी अभी कहाँ शिफ्ट करनी है, ये आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप अभी एक मॉन्स्टर बॉस के नीचे है, जो मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप हो, तो ये बॉस का सेल्फ लाइफ लिमिटेड है, ये आप जान लीजिए। इकोनॉमिकली भी है, ऑर्गेनाइजेशनली भी है, इवन एनर्जेटिकली भी उसका सेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड है। और अगर आप लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 9 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आपका एक रिमाइंडर की तरह है, अपनी वर्थ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, शॉर्टकट आप मत लीजिए, ऑथेंटिक अथॉरिटी बिल्ड कीजिए। स्लोली होगी बट सॉलिडली होगी, और वो सस्टेन करेगी। और ये हमारे आज के इस बहुत लंबे रीडिंग का ये लास्ट कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स। ये भी रिवर्स आया है हमारा। और इसमें हम जानेंगे कि कैसे आपको फियर बेस्ड मैनेजमेंट से हम कैसे आगे बढ़ेंगे और एक प्रोफेशनल डेस्टिनी की तरफ जा सकते हैं। तो ये अपराइट में तो 10 ऑफ वैंड्स जो है, ये एक बहुत ज़्यादा बैगेज उठाने वाला बोझ है इसमें, है ना। ये देखिए पूरा सब जल रहा है, पूरी की पूरी लकड़ियाँ यहाँ धन 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 चल रही है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रगलिंग है, और आप बेयरली आगे बढ़ पा रहे हो, एग्जॉस्ट फील कर रहे हो। पर वही रिवर्स में वो बर्डन फाइनली नीचे अब आ रहा है, ये आग अब बुझने वाली है, ये नीचे आके बुझने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाएगी, जो अननेसेसरी आपने कैरी कर रहे हैं वो सब चला जाएगा, और वो सब छूट जाएगा। और ये हमारी इस पूरी रीडिंग के लिए ना, मुझे लगता है एक बहुत परफेक्ट क्लोजिंग मिला है मुझे। आपने आज जो जर्नी की, मिरर से मॉन्स्टर तक, कार्मिक डेट से स्ट्रेटेजिक एग्जिट तक, वो सब इस एक कार्ड में कल्मिनेट भी हो रही है मेरे लिए, है ना। ये क्या कह रहा है कि हमें जो फियर बेस्ड एग्जिस्टेंस आप प्रोफेशनली जी रहे थे, वो एंड हो रहा है। नॉट बिकॉज एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस सडनली चेंज हो जाएगी, बल्कि आप चेंज हो रहे हैं अभी धीरे धीरे अपने आप में। आप वो वेट कैरी करना बंद कर रहे हो जो कभी आपका था ही नहीं बेसिकली, है ना। उनका जजमेंट, उनकी इनसिक्योरिटी, उनका डिसफंक्शन, उनका ट्रॉमा जो उन्होंने आप पर प्रोजेक्ट किया था। प्रोफेशनल डेस्टिनी को फियर से मैनेज होना नहीं बोलते, प्रोफेशनल डेस्टिनी को फियर से मैनेज करना भी नहीं बोलते। ओके, समझ लीजिए, प्रोफेशनल डेस्टिनी
वो है जब आप क्लियरली जानते हैं कि आप क्या लेके आए हैं और आप वो डिलीवर करते हैं या नहीं, और वो कुछ भी हो जाए। तो आप क्या लेकर आए हैं और आप क्या डिलीवर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये शिफ्ट आपको इनवाइट कर रहा है अपनी एक्चुअल अथॉरिटी में स्टेप करने के लिए। मिरर या मॉन्स्टर वो दोनों अल्टीमेटली सेम काम करते हैं। वो आपको आपको खुद को दिखाते हैं आईने में या दूसरे इंसान में। अब सवाल सिर्फ ये है, आप जो दिख रहे हैं उस पर क्या करेंगे? तो आप ज़रा सोचिए। और ये हमारा आज का रीडिंग था। ये बहुत कुछ इंटरेस्टिंग साइज चीज़ में हमें निकला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए। इसे दूसरे लोगों तक पहुंचने में हेल्प होती है जिन्हें ये मैसेज चाहिए है। कमेंट में लिखिए आपका बॉस मिरर था या मॉन्स्टर या वो दोनों था, और सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपको बटन दबानी है, क्योंकि 2026 रीडिंग अभी और भी आने वाले हैं। बहुत सारे रीडिंग आएंगे मेरे तरफ से। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो में भी मैंने यहाँ पे दी हुई है लिंक, तो आप उसको भी उससे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए, और याद रखिए जो कॉस्मिक है वो पर्सनल भी है, प्रोफेशनल है वो स्पिरिचुअल भी है। और हम लोग मिलते हैं हमारी अगली रीडिंग में। धन्यवाद।